बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज साथियों, अल्लाह पाक की बाज नेमत ऐसी है जिसका कोई बदल नहीं, कोई बदल नहीं। और उसके अंदर सबसे मुक़द्दस चीज़ जो है वो है ईमान। ईमान ईमान से ये चाहा जाता है कि हमारे दिलों की जुल्मतें ख़त्म हो। दुनिया के अंदर हम रहे, दुनिया की ऊंच नीच ये हमारे सामने है। तो दुनिया के हालात ने हमारे दिल को मुतासिर कर दिया। इसलिए बजाय अल्लाह के डर के गैरुल्लाह का डर हमारे दिल के अंदर आ गया। ईमान से ये चाहा जाता है कि हमारे दिल का यकीन ये सही हो। अल्लाह करते हैं, अल्लाह ही से होता है। नफ़ा नुकसान, इज़्ज़त और ज़िल्लत, बीमारी शिफा, गम मुसीबत परेशानी, ये सब अल्लाह के हाथ में। तकदीर का कलम हर उस चीज़ को लिख चुका है जो क़यामत तक होने वाली है। हर एक चीज़ इसका कंट्रोल के अल्लाह के कब्ज़े के अंदर है। अल्लाह के बग़ैर, अल्लाह का गैर कुछ नहीं कर सकता। सारी मखलूक जिसमें मैं आप सब आ गए, ये सब अल्लाह का गैर है। और अल्लाह का गैर अल्लाह के बग़ैर कुछ नहीं कर सकता। दिल के अंदर इस बात को बिठाना पड़ेगा, हाँ, वरना हमारे दिल तो मुतासिर है दुनिया के हालात से, दुनिया के सबब से, दुनिया की ऊंच नीच से। हाँ, इसलिए माहौल के अंदर मेरे भाई दोस्तों अंदर गर्मी आ जाती है। हाँ, लेकिन माहौल से अलग हो जाओ, हाँ, आदमी की जबान के अल्फाज बदल जाते हैं। समझ में? हाँ, ज़ाहिर में, बातिन में, मजमे में, तन्हाई में, आदमी का दिल और बदन से निकलने वाले अमाल और दिमाग की सोच ये एक ही तरतीब पे हो है, एक ही तरतीब पे। तो जुबान कहती है अल्लाह, अल्लाह से होता है, अल्लाह ही करते हैं। समझ में? दिल इसको जो है ना तस्लीम करे, बदन उसको जाहिर करे, बदन उसको जाहिर करे। हाँ, हाँ में हाँ मिलाने की कोई गुंजाइश ही नहीं है हमारा। तो कि भाई अल्लाह करते हैं लेकिन दुकान नहीं, इसकी कोई गुंजाइश नहीं। अल्लाह करते हैं लेकिन सबब नहीं। मुसलमान के लिए सबब ये आजमाइश है, इम्तिहान है।
कि ये असबाब में लग के अल्लाह को याद करते हैं, अल्लाह पे यकीन रखते हैं कि असबाब में मशगूल होकर असबाब का यकीन दिल में आता है। और उसके लिए मुस्तकिल मेहनत का निज़ाम है। इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह यूँ फरमाते थे कि इस मेहनत का मैंने कोई नाम नहीं रखा, अगर कोई नाम रखता तो तहरीक ईमान, ईमान को हरकत देने वाली मेहनत। सबसे पहला नफ़ा मेहनत करने वाले की अपनी जात को होता है, सबसे पहला नफ़ा। कि हम जितनी मेहनत करेंगे, वो मेहनत के माने क्या कि अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की रुबूबियत, अल्लाह की वहदानियत, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत, शरीयत और सुन्नत, इसको उम्मत में चल फिर कर खूब यकीन के साथ बोलना। हाँ, समझ में, और इसकी मश्क करना, और इसको हासिल करने के लिए अल्लाह पाक से रो रो के इल्तिजा करना, ये मेहनत है। समझ, हाँ, रब अल्लाह है, पालने वाले अल्लाह है। इसको हम दिल के जो है अंदर से समझे भी, और उसको बोलना भी है, उसको जाहिर करना भी पड़ेगा बदन से। समझ में आई? हाँ, कि रब अल्लाह है। दुनिया के जितने भी सबब पलने के हैं वो सब खाली बर्तन है, उसके अंदर वही आएगा जो अल्लाह ना कींगे। वही आएगा जो अल्लाह ना कींगे। इसको मिजाज, इसका मिजाज बनाना पड़ेगा हमको, इसको माहौल में लाना पड़ेगा। हाँ, इसके बिल मुकाबिल हमारे ज़माने के अंदर असबाब की दावत खूब चल रही है। हाँ, अब इसके मुकाबले में हमको तौहीद बोलनी है। कुरान के अंदर 114 सूरतां हैं, सूरतां। 114, 82 सूरतें मक्की है कमोबेश, और मक्की सूरतों में अल्लाह ने तौहीद को ही बयान किया है। तौहीद, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला के अपनी जो है ना, हाँ, जात को जाहिर कर रहा था नबी आखिरुज्जमा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से। हाँ, इसलिए अल्लाह पाक ने तौहीद को, हाँ, क्योंकि उस वक़्त के अंदर उसकी बहुत ज़रूरत थी, तौहीद ही की ज़रूरत। हाँ, कि अल्लाह एक है। इसके लिए हज़रत बिलाल मार खाते थे। हाँ, उनको कहते हैं कि भाई अगर ज़िंदगी चाहो तो हट जाओ इस्लाम से, तो कि नहीं, माबूद तो एक ही है। समझ में, माबूद एक ही है। हाँ, बस करने वाली जात एक अल्लाह की है, अल्लाह के बग़ैर, अल्लाह का गैर कुछ नहीं कर सकता। हाँ, समझ में, तो अल्लाह वादहू ला शरीक लहू की जात व सिफ़ात का यकीन दिल के अंदर आवे, इसके लिए मजमे के अंदर इसको जाहिर करो। हाँ, एक एक फ़र्द उम्मत को, मेरे भाई दोस्त बुजुर्गों, ये बात समझानी पड़ेगी और अपने दिल के अंदर भी उतारनी पड़ेगी। हाँ, समझ में कि अल्लाह करते हैं। हाँ,
जब हम कहते रहेंगे तो अल्लाह पाक हमारे दिल के अंदर उसका करार पकड़ देगा। हाँ, हमारे दिल के अंदर वो बात घर कर जाएगी। तो समझ में? हाँ हाँ। जब अंदर में मेरे भाई दोस्त बुजुर्गों यकीन उतरेगा ना, हाँ, कि अल्लाह करते हैं, अल्लाह से होता है, तो बदन हमारे जाहिर करेंगे। हाँ, समझ में? बदन जाहिर करेगा कि आँख वहीं देखेगी जो अल्लाह पाक ने किया है, जहाँ से अल्लाह ने मना किया है वहाँ से आँख बचेगी। समझ में? हाँ, अल्लाह खुद हिफाजत फरमाएगा। समझ में? हाँ, अल्लाह खुद हिफाजत फरमाएगा। अल्लाह हाथ बन जाएगा, अल्लाह पैर बन जाएगा। समझ में? मफ़हूम उलमाए किराम यूँ कहते हैं कि इसके हाथ वहाँ चलेंगे, वहाँ काम करेंगे जहाँ अल्लाह चाहेगा, पैर वहाँ चलेंगे जहाँ अल्लाह चाहेगा, आँखें वहाँ देखेगी जो अल्लाह चाहेगा। अल्लाह की चाहत के लिए आदमी का जिस्म इस्तेमाल होएगा। हाँ, तो और इसका माहौल नहीं बना मेरे भाई दोस्त बुजुर्गों, तो गैरुल्लाह की तारीफ हमारे दिलों के अंदर उतरेगी और गैरुल्लाह के असरात हमारे दिलों के अंदर उतरेंगे। और मेरे भाई दोस्त बुजुर्गों, ये हमारे लिए तारीकियों का सबब बनेगा। आदमी तारीकियों में घुसता चला जाएगा। हाँ, समझ में? अंधेरियां ही अंधेरियां। हाँ, इसके लिए अल्लाह के एक होने को खूब बोला जाए। अल्लाह करते हैं, अल्लाह ही से होता है। समझ में? हाँ, नफ़ा नुकसान, इज़्ज़त जिल्लत, बीमारी शिफा सब अल्लाह के हाथ में। बड़ाई की जात ही अल्लाह ही की है। अल्लाह से बड़ा कोई है ही नहीं। समझ में? अल्लाह ही बड़े हैं। हाँ, अल्लाह ही बड़े हैं। हाँ, और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ से भेजे हुए, हाँ, पैगंबर, अल्लाह की तरफ से भेजे हुए जो है फरमाया एक नेमत कि अल्लाह पाक ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमा कर नबूवत के सिलसिले को ख़त्म किया और रहती दुनिया तक की इंसानियत के लिए एक तरतीब, एक शरीयत कायम कर दी थी। बस कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन, जो शरीयत लेके आए हैं, रहती दुनिया तक के लिए यही चलेगी। हाँ, और अल्लाह पाक ने इसको कबूल फरमाया, मकबूल फरमा लिया। हाँ, तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक तरीके, सुन्नत वाले, आदत वाले, समझ में? हाँ, एक एक तरीके, हाँ, इबादत वाले, ये हमारी ज़िंदगी के अंदर आवे है। हाँ, हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती ज़ाहिर हो गए। हाँ, ये चीज़, हाँ, कि जिसको भी कामयाब होना है उसको वही तरीके इख्तियार करने पड़ेंगे जो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ से लेके आए। हाँ, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे बड़ा जो गम था ना वो उम्मत का था। हाँ, हाँ, तो उम्मत पना हमारे अंदर में आवे। हाँ, उम्मत की हमदर्दी, गम ख्वारी दिल के अंदर आवे। हाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत कि मेरा एक एक उम्मती जन्नत में जाने वाला बन जाए, एक एक उम्मती। हाँ,
इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई वफद को भेजते थे ना कहीं भी, तो ये बात ज़रूर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे, जिसका मफ़हूम है कि तुम जहाँ जा रहे हो वहाँ वालों की हमदर्दी अपने दिल के अंदर पहले ले आओ, क्योंकि हमदर्द आदमी जब बात करता है ना, हाँ, तो दिल में असर करती है, क्योंकि भाई वो सामने वाला भी सोचेगा कि भाई ये मेरा हमदर्द बन के आया है, समझ में, हाँ, मेरी भलाई के लिए आया है, हाँ, तो दिल पे असर करती है बात, समझ में, हाँ, दिल पे असर करती है। हमारे अंदर दर्द पैदा हो जाओ, बस एक गम पैदा हो, बस, हाँ। शाह इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह जब जो है फरमाया कि उम्मत के हालात को देखते थे तो कैसे बिलबिलाते थे, समझ, उनकी बेचैनियाँ कैसी थी, समझ। निज़ामुद्दीन पे एक मरतबा सुना प्रोफेसर नादिर अली खान साहब की ज़बान से कि भाई अब्दुल वहाब साहब की बेचैनी को जिसने नहीं देखा ना, वहाँ इलियास साहब की बेचैनी नहीं समझ सकता, और जिसने वहाँ इलियास साहब की बेचैनी नहीं देखी ना, वो सहाबा की बेचैनी नहीं समझ सकता। हमको तो ये चीज़ विरासत में मिली है, बेचैनी, उम्मत का दर्द, उम्मत का गम, समझ, हाँ, ये महा सुन्नत है, पता, हाँ, हमदर्दी हमारे अंदर में पैदा, आज हमदर्दी निकल गई है भाई, समझ में, हाँ। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला एक जगह से निकले, हाँ, तो वहाँ एक गवैया जाजान सारंगी बजाता था और गाता था। दिल में से एक आह निकली और कि काश ये आवाज़ कुरान पाक की तिलावत में होती है। बस ये अल्फाज कहने वहाँ से निकल गए, कुछ किया नहीं उनको, बस ये दिल का दर्द जो है ना अंदर में था, बस वो जाहिर करा, हाँ, कि ये कौन है, तो क्या साहब रसूल है वो, कि क्या कह गए, कि ये बात कह गए कि काश ये आवाज़ कुरान पाक की तिलावत पे होती। उनके ये अल्फाज का दिल पे ऐसा असर पड़ा कि उसने वो सारे हालात तोड़ दिए और उनके पीछे लग गए। समझ में? तो हमारे अंदर में एक दर्द पैदा हो जाए, गम। आज मेरे भाई दोस्त बुजुर्गों, हमको तो अपनी जात का गम भी नहीं है, मैं मेरे अपने आप को भी भूल गया, बताओ, हाँ? इसलिए मेरे अमाल के ठिकाने नहीं है, मेरे अपने अमाल की मेरे को परवाह नहीं है, बताओ, हाँ, क्योंकि मैंने अपने आप पे रहम खाना छोड़ दिया, बताओ, समझ में? मैं अपने आप पे रहम खाता तो मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों इबादत ऐसी होती, हाँ हाँ, जैसे हमारे असलाफ की, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताई है उस मुताबिक हमारी यूँ फरमाया कि सुबह शाम होती, इबादत होती, बताओ, समझ में? हाँ, हमारे अमाल ऐसे होते, हाँ, जैसे हमको बताए गए, हाँ, आमाल बोझ ना होते, जब तक आमाल बोझ समझ के किए जाएंगे, समझ में? हाँ, उस वक़्त तक आमाल का फ़ायदा जाहिर नहीं होएगा। आमाल जब अंदर का तकाजा बनेंगे ना, तो वह आमाल अपने असरात को जाहिर करेगा, हाँ। आमाल असरात जाहिर जब करेंगे जब आमाल अंदर का तकाजा बनेंगे। मिसाल के तौर पे कि
भूख जो है ना, ये अंदर का तकाजा है। जब भूख लगती है ना आदमी को, हाँ, तो अंदर से आवाज आती है कि कुछ डालो, हाँ, फिर आदमी लपकता है खाने पे। भूख नहीं है तो अच्छे से अच्छा खाना कुछ भी नहीं उसके सामने, समझ में? हाँ, ऐसे ही जब आमाल अंदर का तकाजा बनेंगे, हाँ हाँ, तो अजान के टाइम पे आदमी बेचैन होएगा, समझ में? बेचैनी उसको मस्जिद भेजो, चलो अब तो हो गया टाइम। ये साहबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन की जिंदगियाँ ये हमारे लिए नमूना है, हाँ, कि दुकानें खुली छोड़ के चले जाते थे, हाँ, दुकानें खुली छोड़ के चले, क्योंकि अमाल अंदर का तकाजा था, हाँ, समझ में? हाँ हाँ, कि अब तो वो जात, वो वादहु ला शरीक लहू की जात और सिफात की इबादत का वक्त है, हाँ, चलो दुकानें खुली छोड़ के ना मस्जिद के अंदर, समझ? हाँ, हमने किताबों के अंदर सुना है ना, कई बुजुर्ग, हाँ, ऐसे, हाँ, जिन्होंने अपने आमाल को उम्मत के सामने नमूना बनाया, हाँ, नमूना बनाया। कि भाई 40 साल से कभी ऐसा नहीं हुआ कि अजान हुई हो और मैं मस्जिद के अंदर पहले से दाखिल ना हुआ। इतनी बड़ी बात है। तो बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे हैं, हाँ, कि वो यूं कहते हैं कि भाई तकबीर उला बुलूग के बाद से कभी फौत नहीं हुई। बात यूँ भी कहते हैं कि भाई एक मरतबा जब अम्मा का इंतकाल हो गया तो हो गई थी, समझ में? ये सब ये आमाल जो है ना अंदर का तकाजा था, हाँ हाँ, आमाल अंदर का तकाजा, हाँ, तो अंदर से आवाज आती थी कि भाई चलो, हाँ, करो, बताओ, हाँ, समझ में? हाँ। और उसके अंदर दिल जमता था क्योंकि अंदर का तकाजा था, समझ में? हाँ, एक आदमी खाना खावे लेकिन साफ खाना ना खावे, समझ में? साफ ना खावे तो, हाँ, बीमार हो जाएगा, समझ में? खाना खाना है, साफ खाना है, आमाल करने और यकसुई के साथ करते हैं, समझ में? हाँ हाँ, खुशू और खुजू के साथ आमाल के अंदर दिल लगाना है, बस, समझ में? साहबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम की नमाजें कितनी मजबूत नमाजें थी, समझ में? हाँ, और उनकी जो नमाजें थी ना, उनके ज़रिए से उन्होंने अपने मसाइल को अल्लाह के ख़जाने से हल करवाया। रहती दुनिया तक की उम्मत के लिए ये तालीम है कि काम बनाने वाले अल्लाह है और अल्लाह काम बनाएंगे आमाल से, और साहबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगियाँ उसके लिए शाहिद है, नमूना है। बता, समझ में आई? हाँ, कि काम अल्लाह बनाएंगे और आमाल से बनाएंगे। हाँ, अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हाँ, बहुत सख्त बीमार हो गए और लोगों ने इंतकाल हो जाना तजवीज़ कर लिया। उनकी बीवी उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उठी, घर के एक कोने में जाके नमाज की नियत बांध ली थी। थोड़ी देर में उनको इफाका हो गया, उठ गए, वो बता उठ गए और लोगों से हैरत ज़दा होकर पूछे, क्या मेरी हालत मौत की सी हो गई थी? क्या? जी हाँ,
सबने यूं ही खींची। तो उन्होंने फिर अपनी कारगुजारी के देखो मेरे साथ क्या हुआ ये बताया कि 2 फरिश्ते मेरे पास आए और आके कहने लगे चलो हाकिमुल हाकिमीन की बारगाह में तुम्हारा फैसला होना है। वो ले जाने लगे तो एक तीसरा फरिश्ता आया कि ठहर जाओ, हाँ, कि इनका वक्त अभी नहीं आया और इनकी किस्मत में शहादत उसी वक्त लिख दी गई थी जब ये माँ के पेट में थे और अभी इनकी औलाद को इनसे नफ़ा हासिल करना है। हाँ, रावी लिखते हैं जिसका मफहूम है कि 1 महीने तक और जिंदा रहे, उसके बाद इंतकाल हुआ। समझ में? साहबा की जिंदगियों ने हमको बताया है। हाँ बताओ, हाँ, कि काम अल्लाह बनाते हैं और काम बनने के लिए अल्लाह ने आमाल दिए। बस जंगल के अंदर एक औरत जा रही थी बच्चे को लेके, भेड़िए ने आके उसके बच्चे को लपक लिया। हाँ वो भागा। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जिसका मफहूम है, हाँ, कि सदका ये बला को हटाता है। उसने फौरन अपने पास जो रोटी थी ना एक साहिल को दे दी थी, फौरन सदका कर दिया। समझ में? वो भेड़िया आके बच्चा दे गया। भेड़िया आके, हाँ, कि जब आमाल अंदर का तकाजा बनेंगे तो वो आमाल पे यकीन भी आएगा। हाँ, यकीन भी आएगा। हाँ, समझ में? एक साहबी रजी अल्लाह ताला अन्हु खड़े और किसी ने आके ने किया कि भाई तुम्हारा मकान जल रहा है, नहीं जल सकता क्या? दूसरा आया कि तुम्हारा मकान जलता है कि नहीं जल सकता। तीसरा आया कि जलता है। चौथा आया कि आग तो वहाँ तक आ गई थी पर तुम्हारा घर आया ना तो बुझ गई, आके वहाँ ख़त्म हो गई। तो उन्होंने इसकी वजह बताई। हाँ, और इसकी वजह थी अमल। कि मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सुना है कि जो सुबह के अंदर ये दुआ पढ़ के घर से निकले तो सुबह से लेके शाम तक, और जो शाम में पढ़े तो शाम से लेके सुबह तक अल्लाह उसके घर की हिफाजत करते हैं। तो कि ये दुआ मैं पढ़ के निकला हूँ तो मेरा घर जल ही नहीं सकता। समझ में? हर चीज अपनी तासीर जाहिर करने के अंदर एक मुद्दत चाहती है। जब वो मुद्दत तक, हाँ, वो चीज पहुंच जाती है ना तो उसकी तासीर जाहिर हो जाती है। हाँ, समझ में? हाँ, अमल की तासीर जाहिर होगी अमल के यकीन के ऊपर, और यकीन के लिए मुस्तकिल मेहनत का निज़ाम है। बस हाँ, हर अमल का ये अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से ये आमाल हमको बताए और ये आमाल का यकीन हमारे दिलों के अंदर हो। बस समझ में? हाँ, जैसे पानी में कोई चीज़ मारो ना तो उसकी लहरा बता देती है पानी के अंदर कुछ आया है कि हाँ। ऐसे हमारे अमल बता देंगे कि अंदर कुछ आया। बता, हाँ, हमारे अमल ये बताएंगे कि अंदर कुछ है। समझ में? खड़ा खोटा जो भी सब बता देगा। हाँ,
मखलूक से निगाह हटे, अल्लाह पे जमे, सबब से हटे, चीज़ों से हटे और आमाल पे जमे, बस। हाँ, अल्लाह के ध्यान के साथ हमारी ज़िंदगी गुजरे। आज दुनिया के अंदर मेरे भाई दोस्त बुजुर्गों, जितनी भी गफलत और जितनी भी बेदीनी है, वो अल्लाह की बेध्यानी का नतीजा है कि ज़िंदगी में अल्लाह का ध्यान नहीं है। हाँ, तो गाफिल आदमी क्या करेगा? हाँ, समझ में? हाँ, नाफरमानी की वजह अल्लाह का ध्यान न होना। समझ में? हाँ, कि अल्लाह का ध्यान ज़िंदगी में नहीं है। हाँ, अल्लाह हर वक्त हाजिर नाजिर रहे हमारे सामने। समझ में? किसी वक्त भी हाँ, हमारे मेरे भाई दोस्तों दिल दिमाग से यूँ फरमाया कि अल्लाह गायब ना हो, बस। हाँ, हर वक्त हाजिर और नाजिर। हाँ, समझ में? एक बहुत बड़े अल्लाह वाले सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह हरम में दाखिल हुए उल्टे पैर से, तो गैब से आवाज़ आई कि बैल हमारे घर में आने की तमीज़ भी नहीं है। बता, इतने बड़े अल्लाह वाले चोटी के क्यों? हाँ, क्योंकि हकीकी मुरब्बी अल्लाह है। समझ में? हाँ, हकीकी मुरब्बी अल्लाह है, तरबियत करने वाले अल्लाह है। समझ में? हाँ, समझ में? हाँ, लेकिन उसके लिए मेरे भाई दोस्तों को आदमी को अपनी तलब बतानी पड़ेगी। वो इस दर्जे के अल्लाह वाले थे हाँ, कि अल्लाह ने उनकी बराह रास्त तरबियत करी, बराह रास्त तरबियत हुई उनकी। हाँ, बताओ। और ये हमारे लिए इबरत है हाँ, कि हम इस वाक़यात से इबरत हासिल करें। हाँ, बताओ। समझ में? एक बुजुर्ग कब सी लब्बेक अल्लाहुम्मा लब्बेक, तो वहाँ से आसमान से आवाज़ ही आती थी कि ला लब्बेक ला सादिक, तेरी लब्बेक भी कबूल नहीं, तेरी हाजिरी भी कबूल नहीं। एक मरतबा एक जवान ने सुन लिया कि चाचा तुम तो लब्बेक कहते हो, तो वहाँ से तो ला लब्बेक आवाज़, कि तूने भी सुन लिया। हाँ, तो क्या किया कि कई सालों से ये आवाज़ मैं छोड़ता हूँ, पर ये दर के अलावा मैं जाऊँ कहाँ, इसके अलावा मैं जाऊँ कहाँ। हाँ, समझ में? फिर जब लो जो लब्बेक पड़ी ना, तो फिर आवाज़ आया कि तुम्हारी लब्बेक कबूल, तुम्हारी हाजिरी भी कबूल। हकीकी मुरब्बी अल्लाह है, तरबियत बराह रास्त अल्लाह करते हैं, बस। हाँ, बशर्त के आदमी अपने अंदर में तलब पैदा करे, बस बस। समझ में? देखो, अल्लाह गय्यूर है, अल्लाह का दीन गय्यूर है, अल्लाह की तरफ से आने वाले जितने अमाल है सब गय्यूर है। बेतलबों को अल्लाह देता नहीं और तलब वालों को अल्लाह महरूम नहीं करता। समझ में? ये चीज़ बस। हाँ, अपनी तलब अल्लाह के सामने जाहिर करनी। हाँ हाँ, कि अल्लाह हम मोहताज है। हाँ, बस हाजी जी या अल्लाह हम मोहताज है। हाँ, अल्लाह हमको तुम इतना मुती फरमा बरदार बना ले, बस। और मेरे भाई दोस्त बुजुर्गों, हमारे अखलाक जो है ना, ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके वाले बने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले अखलाक ये हमारी ज़िंदगी के अंदर आवे कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थूकने वालों पे, अपने थूकने वालों पे
हाँ, कोई बदला नहीं लिया। गालियां देने वालों पे कोई बदला नहीं, समझ में? हाँ, ताइफ का वाक़या हमारे सामने है, समझ? जरा भी हमदर्दी नहीं थी उनके अंदर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कदर मारा, बताओ। अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को भेज दिया। जिब्राईल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए तो कहते देखो ये दो फरिश्ते हैं जिनके मुतालिक पहाड़ों की खिदमत है, जो हुक्म करोगे ना तो वो हो जाएगा। कि तुम कहे तो ये दोनों जानिब के पहाड़ों को मिला दे, जिसके अंदर ये बीच की बस्ती तबाह हो जाए। कि नहीं, हाँ, ये नहीं तो इनकी नस्लों में से ऐसे लोग पैदा होंगे जो अल्लाह की इबादत करेंगे, अल्लाह को अल्लाह मानेंगे। पता समझ में? हाँ। एक जलन जो कोड़ता है ना, हाँ, तो अल्लाह जो है उससे जो है बहुत काम ले लेते। बस एक गाड़ी के अंदर सब चीज़ें हैं लेकिन तेल नहीं है जो जलता है। तेल क्या होता है? जलता है, जिसकी वजह से गाड़ी चलती है कि? तो हमारे अंदर बस ये सिफात, हाँ, उम्मत का दर्द, उम्मत का गम, एक हमदर्दी अपने लिए, अपने घर वालों के लिए भी बने। बताओ, हमारे घर अमल के एतबार से नमूना बने। हाँ, आज मेरे भाई दोस्तों, हम यूँ जो है अपने दिल की आह यूँ कहते हैं हर एक के सामने कि भाई हालात दूर नहीं होते, हालात दूर नहीं होते। हाँ, हमारे घर के ऊपर ये परेशानियाँ, ये मुसीबत, ये हालात, हाँ, तो उसकी वजह भी मैं हूँ, उसकी वजह भी, हाँ, क्योंकि मैंने मेरे घर के अंदर, हाँ, ऐसा माहौल बना दिया है जिसकी वजह से अल्लाह नाराज़ होते हैं। समझ? अब मेरे घर के अंदर मेरे को ऐसा माहौल बनाना है जिससे अल्लाह राजी होते हैं। हाँ, समझ में? हाँ, और उसके लिए मेरे भाई दोस्तों को यूँ फरमाया कि घर के अमाल है। हाँ, घर के अमाल रोजाना के एतबार से हमारे घरों के अंदर, हाँ, तालीम का हल्का कायम हो। हाँ, तालीम का हल्का, एक दिन मुंतखब सी, एक दिन फ़ज़ाइल अमाल, माँ फ़ज़ाइल सदक़ात। हाँ, अमाल के मुज़ाकरे जो है ना, अमाल के मुज़ाकरे ये बंद हो गए, जिसकी वजह से क्या हुआ कि हमारे घरों से अमाल निकल गए। हाँ, सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घरों के अंदर आमाल जिंदा थे। तो हाँ, इसलिए हर एक कुर्बानी और हर एक मौके के आमाल जो है ना, हाँ, उनकी ज़िंदगियों के अंदर से सादिर होते थे। गुज़िश्ता जुमेरात को एक बात बताई थी ना, हाँ, कि भाई वो अंसारी साहबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर ले गए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान। बीवी ने किया भाई हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है, कुछ ही नहीं है, बता, तो बच्चों के लिए थोड़ा पड़ा है तो काम हो गया। बच्चों को बहला के सुला दो, खाना खाने बैठे, दीवे को दुरुस्त करने के बहाने से बुझा देना, मेहमान खा ले वे, बस ये अपना काम हो गया है। बता, सुन, ऐसा ही हुआ, बता। और ये अमल अल्लाह को इतना पसंद आया कि कुरान के अंदर अल्लाह ने उनको अमल को क़यामत तक के लिए जारी कर दिया। हाँ, समझ में? कि जिसका ये मफहूम है कि ये ऐसे लोग हैं जो दूसरों को तरजीह देते हैं अगरचे खुद पे फाका हो। समझ में? ये घरों की जिंदगियां थी भाई। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चले गए तबुक के अंदर
दादा आए घर के अंदर, हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, दादा को आँख से दिखता नहीं है। पोती को किया कि अबू बकर गया कि हाँ गए, तो के जाने का सदमा छोड़ गए होंगे, तो के दादा पर समझी नहीं, तो क्या कुछ रखा नहीं होगा, सब ले गए? कि नहीं नहीं, अब्बा तो बहुत छोड़ के गए। तो जहाँ हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दिरहम जो ताक के अंदर पड़े रहते ना, छोटी छोटी कंकड़ियाँ जमा दी थी, उसके ऊपर कपड़ा डाल दिया, दादा का हाथ पकड़ा और के दादा देखो अब्बा तो बहुत छोड़ गए। तो दादा ने यूँ हाथ लगाया, कंकरियों को यूँ समझे कि ये दिरहम है, कि ये अबू बकर ने अच्छा किया। तो अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, खुदा की कसम एक दिरहम नहीं था। बताओ, कोई हाय वावेला नहीं, कोई शिकायत नहीं, क्योंकि घर का माहौल था तालीम की वजह से, घर के अंदर तालीम ऐसी थी, समझ में? हाँ, बच्चे पंजू के बल खड़े हो जाते थे कि हमको भी मरना है, हमको भी शहीद होना है। था यानी क्या जज्बात बनाए होंगे घर की तालीम ने, हैं? हाँ, ईमान अमाल की मुजागरे ने, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत ने वो जो है क्या अमाल बनाए थे घर के अंदर। हाँ, आज उसका बदल हमको मिला है। हाँ, समझ में? हाँ, हाँ, कि जो चीज़ें सहाबा सुनते थे वही चीज़ें हमको सुननी है, समझ में? घर के तालीम के माहौल के ज़रिए से। हाँ, बारी बारी से हर एक घर का हर फर्द तालीम करे। हाँ, 6 सिफात का मुजागरा, हाँ, कुरान के हल्के, हाँ, तश्कील और रोजाना का मशवरा। बस इन अमाल के साथ घरों के अंदर जो तालीम होगी, जो हमारा माहौल बनेगा ना भाई, हाँ, तो हमारा घर एतबार अमाल के एतबार से नमूना बनेगा। आज दुनिया के घर ऐसे बहुत हैं, हाँ, जहाँ पे चीज़ों के एतबार से नमूना है, लेकिन ऐसे घर बहुत कम है जहाँ अमाल के एतबार से नमूना बने, जहाँ से लोग दीन लेके जावे, ऐसे घर बहुत कम है। हाँ, समझ में? हाँ, हाँ, हमारे वहाँ कोई मेहमान आवे ना तो मुतासिर होके जावे दीन से, दीन की मेहनत से। हाँ, समझ में? ये चीज, और ये हमको माहौल अपनी जात से बनाना पड़ेगा भाई। हाँ, और हर अमल मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों अल्लाह की रजा के जज्बे के साथ, नामो नमूद, दिखलावा, शोहरत, इसको अपने दिल में बिल्कुल जगह नहीं देनी। हाँ, हमारा दिल इसके लिए है ही नहीं। हाँ, समझ में? हर अमल अल्लाह की रजा के खातिर, आखिरत के खातिर। समझ में? माइसा रज़ी अल्लाह ताला ना कोई को कुछ देती थी ना, हाँ, तो खादमा से कहती थी कि भाई देखो सुनियो कि ये अतिया के बदले के अंदर वो क्या दुआ देते, तो वो जो दुआ वगैरह के अल्फाज आके नकल करते, तो माइसा रज़ी अल्लाह ताला ना वही अल्फाज उनको वापस दोहरा के दुआ में दे देते, और कि हमारा सदका तो खालिस आखिरत के लिए है, अल्लाह के लिए। बताओ, समझ में? हाँ, उस सहाबी ने कुब्बा बनाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एराज किया, पता चला उनको कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी वजह से नाराज है, कुब्बा तोड़ डाला, जमीन दोष कर दिया, और आके यूं नहीं किया कि अल्लाह के नबी देखो तुमको नागवारी गुजरी थी ना, इसके लिए मैंने तोड़ डाला। क्या नहीं, वो तो किसी मौके पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जाना हुआ तो देखा कि क्या हो, तो कि उनको खबर पड़ी उस सहाबी को, तो उन्होंने ज़मीन दोष कर दिया। समझ में आई? कि हमारा तो जो है मेरे भाई दोस्तों का अमल अल्लाह के लिए, आखिरत के लिए बस। हाँ, और ये सिफ़ातें जो है ना, ये कीमती सिफ़ातें हैं, इसको ज़िंदगी में लाने के लिए यूँ फरमाया कि मुस्तकिल मेहनत का निज़ाम है।
बताओ, समझ में? हमारा अदब जो है ना, शरीयत और सुन्नत है, पूरा पूरा दीन है। हाँ, और वो पूरे पूरे दीन तक पहुंचने का रास्ता ये मेहनत है, समझ में? हमारा निशाना, हमारी मंजिल, हमारा टारगेट शरीयत और सुन्नत मुकम्मल ज़िंदगी के अंदर आवे। हाँ, और उसको लाने के लिए कि भाई ये मेहनत का निज़ाम, बस, समझ में? हाँ, मेहनत जब अपने हक के साथ वजूद में आती है ना, तो ये मेहनत की तासीर जाहिर होती है। हाँ, तो मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह पाक ने नेमत के तौर पे हमको ये मेहनत अता फरमा दी थी, नेमत के तौर पे। हाँ, और आसान मेहनत है, समझ में? हाँ, ये मेहनत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने कोई जात की कैद नहीं लगाई, कोई जात की कैद नहीं, बताओ। हाँ, हर फर्द उम्मत का ये काम बताया। हाँ, कुंतुम खैरा उम्मत उखरजत लिन्नास तामरून बिल मारूफ व तनहाउना अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह। बताओ कि हर फर्द उम्मत का काम है। हाँ, चूँकि ईमान के बगैर कोई खारे अमल कबूल नहीं है, इसलिए शर्त के साथ ईमान को डाला अंदर, समझ में? हाँ, क्योंकि ईमान के बगैर कोई अमल कबूल नहीं है। हाँ, हर फर्द उम्मत का ये काम है, समझ? हाँ, हाँ, इसलिए मेरे भाई दोस्त बुजुर्गों, अपने आप को मोहताज बनाकर इसकी कदर करनी है हमको। हाँ, इसकी कदर करनी, उसकी कदर ये है कमा हक का वो इसको अदा करना है, समझ में? हाँ, काम अल्लाह किससे लेगा खबर? कि जो यूं समझेगा कि मैं मोहताज हूँ, समझ में? और हम लकीर के फकीर हैं, बस जैसा कहा गया ऐसा करना है, जितना कहा गया इतना करना है, समझ में? तो अल्लाह उसी काम ले लेगा, समझ में? जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुरान उतरा, ऐसे ही सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ने अपनी ज़िंदगी के अंदर उसको डाला। बताओ, समझ में आई ये चीज़? तो मेरे भाई दोस्तों को अल्लाह बहुत काम, और इस वक्त के अंदर मेरे भाई दोस्तों को, हाँ, हमारा हजरत क्या कहते हैं कि अपनी कुर्बानी की सतह को बढ़ाओ। हाँ, यहाँ तो कुर्बानी ये काम शुरू से आखिर तक कुर्बानी और मुजाहिदे के साथ ही है। जो अपने आप को कुर्बानी और मुजाहिदे के साथ चलाएगा, अल्लाह उसकी अमली ज़िंदगी बनाएंगे और वो उसके लिए दुनिया और आखिरत में नजात का सबब बनेगी। इसके लिए कुर्बानी बढ़ाने का मुतालबा है भाई। हाँ, के लिए साल के 6 महीने की आवाज़ लगती है। हाँ, कितने महीने? और मुश्किल नहीं है, आसान है। जो चाह ले उसके लिए आसान है, समझ में? जो ना चाहे मस्जिद के दरवाजे पे बैठकर भी अंदर आने की तौफीक नहीं होगी, जो नहीं चाहेगा उसके लिए, और जो चाहेगा उसके लिए 27 साल आसान। कितना आसान? 27 साल। शादी का सामान लेने जाते हैं, लेकिन मेहनत की आवाज़ लगी तो शादी का सामान कुर्बान कर दिया, मेहनत का सामान लेके चले गए। आसान है, समझ में? पहली रात है, बीवी से हम बिस्तर हुए थे, आवाज़ लगी कि मुसलमानों की मदद की ज़रूरत है, चले गए। पहली रात, बताओ, समझ में? आसान है, मुश्किल नहीं है, क्योंकि अल्लाह का जाब्ता सबके लिए। जो ताकत अल्लाह ने सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दी थी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत की बुनियाद के ऊपर, वही ताकत अल्लाह तबारक व तआला इस मुक़द्दस मेहनत की बुनियाद के ऊपर देगा, समझ में? हाँ, क्योंकि ये मेहनत इसको कार नबूवत यकीन करके कर रहा है। इसके लिए हिम्मत करके मेरे भाई दोस्तों को बताओ। देखो